चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। मैं बिल्कुल दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स पे जाएंगे और टाइप करेंगे अ वाई फॉर अ येस। आई होप आप चैट बॉक्स पे जाएंगे और टाइप करेंगे वाई फॉर अ येस। मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिख रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्विकली गो ऑन द चैट बॉक्स एंड टाइप अ वाई फॉर अ येस, फिर हम सेशन को शुरू करें। सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया है। यस नंदिनी, आई कैन सी योर मैसेज, थैंक यू। आई होप मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया है। क्विकली कंफर्म। चलिए, टेस्टिंग हो चुकी है, मेरे एंड पे भी टेस्टिंग हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो हमने पहला सेशन किया था नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम का हम पार्ट 2 करने वाले हैं और अब नंबर सिस्टम हम और डीप में पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स के बारे में और जानने वाले हैं और नंबर्स देखने वाले हैं कैसे बिहेव करते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये बिहेव कैसे करते हैं, नंबर्स का बिहेवियर कैसा चलता है। इन नंबर्स के बिहेवियर में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ से। एचसीएफ को हम जानते हैं, बहुत कॉमनली बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या है? जो नंबर डिवाइड कर सके, जो नंबर परफेक्टली डिवाइड कर सके, जो नंबर फैक्टर हो, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर और उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। इन अदर वर्ड, एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एचसीएफ होता है वही जीसीडी होता है। जीसीडी क्या होता है? जीसीडी इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आई रिपीट, जीसीडी इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, एचसीएफ और जीसीडी एक ही बात होते हैं। आई रिपीट, एचसीएफ और जीसीडी एक ही बात होता है। जैसे एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे ही जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब एचसीएफ ढूंढते कैसे हैं? एचसीएफ ढूंढने के लिए मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है मेरे पास 24 और दूसरा नंबर है 40। अब ये दो नंबर है, कौन कौन से? एचसीएफ और सॉरी, दो नंबर है मेरे पास, कौन कौन से नंबर है फटाफट से बताओ। एक नंबर है मेरे पास 24 और दूसरा नंबर है मेरे पास 40। ये दो नंबर है। अब 24 और 40 ये दो नंबर है मेरे पास और मुझे ढूंढना है इसका एचसीएफ। अगर मुझसे कोई ये बोले कि 24 और 40 के दो नंबर का एचसीएफ ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इन नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। देखो बेटा, 24 को हम कैसे लिखेंगे? 24 हमने लिखा और 24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये हो गया 24। और 24 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। करेक्ट। अब इसके साथ साथ 40 को देखेंगे। अब 40 नंबर को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। 40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे? 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। इसका मतलब हमने 40 को कैसे लिखा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये हो गया 40। अब हमने 24 और 40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दिया और मेरा पॉइंट ये है कि 20 और 40 का हमें एचसीएफ ढूंढना है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उस लाइन को सब ध्यान से लिखेंगे और वही लाइन है एचसीएफ ढूंढने का तरीका। मैं जानता हूं आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, आपने बचपन में बहुत पढ़ाई करी है, तो आपको एचसीएफ ढूंढना आता है। लेकिन मैं आपको एचसीएफ ढूंढने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो एचसीएफ फटाफट से लिख लो। एचसीएफ इज नथिंग, एचसीएफ इज द लीस्ट पावर। आई रिपीट, HCF is the least power। फटाफट से लिख लो, HCF is the least power of common prime factor। I repeat, HCF is the least power of common prime factor। फटाफट से ये लाइन लिख लो, HCF is the least power of common prime factor। ये HCF ढूंढने का तरीका है। HCF is the लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। अब हमने दो नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अगर मुझे एचसीएफ ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? कॉमन चीज ढूंढूंगा। कॉमन क्या नजर आ रहा है? कॉमन नजर आ रहा है 2। और पूरे क्वेश्चन में 2 की लीस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 3। तो मैं क्लियरली जानता हूं कि 2 की पावर 3 इज द एचसीएफ।
because HCF will be 2 की power 3, HCF will be 2 की power 3, which will commonly be known as 8. HCF will be 2 की power 3, which will commonly be known as 8. तो ध्यान से देखो बेटा HCF कैसे ढूंढा जाता है. HCF होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF ढूंढने का तरीका क्या है, द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. ये वाली जो लाइन है, ये लाइन में सारा आपका ब्रह्मास्त्र है, और ये लाइन को हम कैसे लिखेंगे, ये लाइन को हम लिखेंगे लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर. कैसे लिखेंगे, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर. आई होप ये पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया और अब आपको HCF ढूंढना आ गया है. अब HCF ढूंढने के बाद हम आगे चलते हैं. अब HCF जब हमें ढूंढना आ ही गया तो HCF ढूंढने के हम मल्टीपल तरीके देखते हैं और कौन से होते हैं. अब मैं जानता हूं कि HCF अगर मुझसे बोला जाए 10 और 20, ये दो नंबर है, इनका HCF क्या होगा, 10. अभी अभी हमने निकालना सीखा है. HCF अगर मुझसे कोई बोले 20 और 40 का HCF क्या होगा, 20 और 40 का HCF होगा 20, हमने अभी अभी निकालना सीखा है. अगर हमसे कोई बोले 8 और 14 दो नंबर है, 8 और 14 दो नंबर है, इनका HCF क्या होगा बेटा, इनका HCF होगा 2. तो ये है HCF निकालने का तरीका. हमने जब HCF निकाला था तो HCF निकालने का हमने पहला तरीका क्या सीखा था, HCF निकालने का तरीका सीखा था द लीस्ट पावर ऑफ, HCF निकालने का तरीका सीखा था द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. HCF निकालने का क्या तरीका सीखा था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. ये एक तरीका सीखा था हमने HCF निकालने का. अब हमने दूसरा तरीका क्या सीखा है HCF निकालने का, ये देखो दूसरा तरीका HCF निकालने का, देखो बेटा क्या है बोर्ड पे. दूसरा तरीका HCF निकालने का बहुत सिंपल है. HCF निकालने का दूसरा तरीका इतना सिंपल है कि HCF इज द डिफरेंस. फटाफट से देख लो, HCF इज द डिफरेंस. आई रिपीट, HCF इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस वर्ड देखो क्या है, ये दो नंबर दिए हुए मेरे को 10 और 20. 10 और 20 का डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है. 10 और 20 का डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है. तो जब मैंने 20 में से 10 को माइनस किया तो आ गया ना मेरा HCF 10. अरे वाह, तो हमने एक नया तरीका सीखा, HCF इज द डिफरेंस. देखो ना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को एक बार देखो, नजर तो डालो. हमारे पास दो नंबर है 20 और 40. तो अब मैं इनका डिफरेंस करता हूं. 40 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20. अरे ये एक नया तरीका सीखा है हमने, और वो तरीका कहता है HCF इज द डिफरेंस. क्या है वो तरीका, HCF इज द डिफरेंस. ये हमने एक नया तरीका सीख लिया कि HCF जो होता है वो डिफरेंस होता है. बट सर जो तीसरा पॉइंट है 14 और 8, जब मैं 14 में से 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6. और यहाँ पे तो HCF 2 दिया हुआ है, तो हो गया ना ये गलत. तो क्या आप जो हमें पढ़ा रहे हो HCF इज द डिफरेंस, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. तो अब मैं HCF को कंप्लीट करता हूं. ये दूसरा तरीका है HCF ढूंढने का. देखो कैसे कंप्लीट करूंगा बेटा. HCF is the, I repeat, HCF is the difference or its factors. HCF is the difference, I repeat, HCF is the difference, I repeat, HCF is the difference or its factors. HCF is the difference or its factors. सर आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, जो HCF होगा वो नंबरों का डिफरेंस होगा, जो HCF होगा वो नंबरों का डिफरेंस होगा, या फिर डिफरेंस के फैक्टर्स होंगे. अब 8 और 14 के केस में डिफरेंस क्या आ रहा था, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 6 2 3, यही होते हैं फैक्टर्स. अब देखो क्या 3 8 से जा रहा है, क्या 3 14 से जा रहा है, नहीं. क्या 2 8 पे जा रहा है, हाँ. क्या 2 14 से जा रहा है, हाँ. तो आ गया ना 2 फैक्टर. तो हमने बेसिकली क्या सीखा है, हमने HCF निकालने का दूसरा तरीका सीखा है, और पूरी लाइन क्या कहती है, HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स. HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स. ये लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है HCF निकालने का तरीका. हमने पहले देखा HCF कैसे निकालते हैं. हमने देखा HCF निकालने का एक तरीका बहुत सिंपल सा है, इट इज द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर. ये हमारा हो गया वे 1. क्या हो गया ये हमारा, वे 1. एक तरीका मतलब ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 बड़ी सिंपल सी है हमारी. ऑप्शन नंबर 1 कहता है लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर. ये हमने ऑप्शन 1 कर लिया. अब इसको दूसरा तरीका कैसे देखा है हमने, दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा तरीका है HCF इज द, दूसरा तरीका है HCF इज द
दूसरा तरीका है HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स। HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स, ये है दूसरा तरीका HCF ढूंढने का। अब ये मैंने क्यों करा है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। पहला नंबर है 2 की पावर 2000 प्लस 1 और दूसरा नंबर है 2 की पावर 2000 माइनस 1। ये मेरे दो नंबर्स हैं और मुझे इनका HCF ढूंढने के लिए बोला गया है। अब जो मैंने आपको ऑप्शन 2 सिखाया है वो ऑप्शन 2 क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन 2 क्या कहता है? ऑप्शन 2 ये कहता है HCF है डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ढूंढ लूंगा। अब 2 की पावर 2000 प्लस 1 ये मेरा एक नंबर है, फिर मैं डिफरेंस ढूंढूंगा 2 की पावर 2000 माइनस 1। तो जब मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब जब मैंने दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास क्या बचा, 2। मैंने अभी तुम्हें ये सिखाया है कि HCF जो होता है वो डिफरेंस होता है या फिर जो डिफरेंस होता है उसके फैक्टर्स होते हैं। मैंने तुम्हें दूसरा तरीका क्या सिखाया है, HCF जो होता है वो डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस जो होता है उसके फैक्टर्स होते हैं। अब जब मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस तो आ रहा मेरा 2 और इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2। तो आंसर में क्या होगा, या तो होगा हमारा HCF 1 या फिर होगा हमारा HCF 2। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक HCF होगा। अब जब मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 1 एंड 2, या तो HCF होगा 1 या फिर HCF होगा 2। आई रिपीट, या तो होगा HCF 1 या फिर होगा HCF 2। इन दोनों में से एक ना एक HCF होने वाला है। अब मेरी बात देखो ध्यान से, जब 2 की पावर 1 होती है उसको हम 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, फिर 128। तो इसका मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, हमेशा नंबर क्या आएगा, इवन। बेटा 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा नंबर क्या आएगा, इवन। तो मुझे ये बताओ जो 2 की पावर 2000 ये वाला कंपोनेंट है ये इवन होगा। इवन में जब मैं प्लस 1 कर दूंगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑड। इवन में जब मैं प्लस 1 कर दूंगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑड। ये 2 की पावर 2000 है तो ये क्या हो जाएगा, इवन। इवन में जब मैं माइनस 1 करूंगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑड। बेटा क्या कभी भी दो ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? क्या कभी भी दो ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हेंस इन दोनों का जो HCF होगा, हेंस इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया वो ये कहता है HCF इज द डिफरेंस। आई रिपीट, क्या पढ़ाया मैंने आपको, HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स। क्या पढ़ाया, HCF इज द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, दो नंबर है मेरे पास, एक है 3 की पावर 2000 प्लस 1 और दूसरा नंबर है मेरे पास 3 की पावर 2000। क्या देगा हमें, ऑड। क्या देगा हमें, ऑड। तो जब ये नंबर हमारा ऑड हो जाएगा, जब ये नंबर हमारा ऑड हो जाएगा तो कभी भी ऑड नंबर, कभी भी ऑड नंबर में प्लस 1 करेंगे तो ओवरऑल नंबर क्या आ जाएगा, इवन। कभी भी ऑड नंबर में जब प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, ऑड। जब इस ऑड में माइनस 1 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये इवन। तो भी ये क्या हो जाएगा, इवन। बेटा दो इवन नंबर कभी ना कभी, दो इवन नंबर कभी ना कभी जिंदगी में तो 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। दो इवन नंबर कभी ना कभी 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। Hence I can say the HCF of both the numbers. Hence I can say the HCF of both the numbers are 2. I repeat. Hence we can say HCF of both the numbers are true. तो I hope आयुष, नंदनी, आज से सोल आप सबको ये समझ में आया होगा। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। I hope ये क्रिस्टल क्लियर होगा। I hope आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। Is it crystal clear? Is it okay? I hope it is perfect to everyone. Give me an answer, yes or no. Come on, give me an answer, yes or no. मेरे प्रिय साथियों जल्दी बताओ आंसर, yes or no. तो हमने HCF ढूंढने के दो तरीके निकाले हैं। HCF ढूंढने के दो तरीके कौन कौन से हैं? HCF ढूंढने के दो बहुत सिंपल से तरीके हैं। लीस्ट पावर, क्या लिखा मैंने, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ये पहला तरीका है। दूसरा
HCF is the difference, or HCF is the difference or its factors. HCF is the difference or its factors. ये है बेटा वो दो तरीके, आई रिपीट, ये है बेटा दो तरीके जिसके बेसिस पे हम लोग आपको HCF निकालना सिखा चुके हैं, करेक्ट। तो ये है HCF निकालने के दो तरीके जिसके बेसिस पे आप HCF निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब हम देखेंगे LCM क्या होता है। LCM क्या होता है बेटा? LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर of all prime factors. I repeat, LCM is equal to highest power of all prime factors. LCM is equal to highest power of all prime factors. Correct? अब ये LCM is equal to highest power of all prime factors का क्या मतलब है? दो नंबर दे रखे हैं मुझे 10 और 20, दो नंबर दे रखे हैं मुझे 10 और 20। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। 10 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 20 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये लिख लिया हमने। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम फैक्टर्स कौन से लिख रहे हैं? 2 और 5। सारे प्राइम फैक्टर्स कौन से लिख रहे हैं? 2 और 5। 2 की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 1। Hence I can say LCM is equal to 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1, जिसका आंसर आ जाएगा 20। क्या आंसर आ जाएगा? 20। अगर क्वेश्चन ये कहता है there are two numbers which is 32 and 60 और मुझे आप इसका LCM ढूंढ के दो, तो हम क्या करेंगे? इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। 32 is equal to 2 की पावर 5 और 60 is equal to 2 की पावर 2 5 की पावर 1 into 3 की पावर 1, यही होगा 60। तो 60 और 32 दो नंबर है हमारे पास, 60 और 32 दो नंबर है हमारे पास। इन दो नंबरों के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? इन दो नंबरों के बेसिस पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम होता क्या है बेटा? एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ऑल प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या नजर आ रहा है? 2, 5 और 3। एलसीएम में क्या नजर आ रहा है? 2, 5 और 3। अब 2 की देखो हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 2 की हाईएस्ट पावर नजर आ रही है 5। 5 की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 1। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? 1। अब अगर मुझे इसका एलसीएम ढूंढना है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 15 into 32। नाउ 15 into 32 कितना हो जाएगा? 480। 15 into 32 कितना हो जाएगा? 480। एंड दैट इज हाउ यू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम ढूंढने का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। एलसीएम ढूंढने का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है बेटा? एलसीएम ढूंढने का सिंप्लीफाइड वर्जन ये कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो आप फटाफट से ये नोट डाउन करेंगे कि HCF इज इक्वल टू लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और द डिफरेंस और इट्स फैक्टर्स। ये दो तरीके हैं HCF निकालने के। LCM कैसे ढूंढेंगे? LCM इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। आपको मैंने टाइम दिया है, फटाफट आपने लिख लिया और आपने एग्जांपल देख लिया कि HCF और LCM कैसे निकाले जाते हैं। करेक्ट? करेक्ट? HCF और LCM हो गया। अब हम देखेंगे और कुछ पॉइंट्स। HCF और LCM का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? दैट HCF into LCM, I repeat, HCF into LCM will always be equal to, HCF into LCM will always be equal to, HCF into LCM will always be equal to the product of two numbers, the product of two numbers. HCF into LCM is equal to the product of two numbers. HCF into LCM is equal to the product of two numbers. इस फंडामेंटल को जल्दी से लिखेंगे। HCF into LCM is equal to the product of two numbers. HCF into LCM is equal to the product of two numbers. करेक्ट? अब हम देखेंगे और ध्यान से HCF ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है। हम देखेंगे HCF ऑफ अ फ्रैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HCF ऑफ अ फ्रैक्शन? सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है
2/3 और दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/5। अब मुझे निकालना है इसका HCF। बेटा HCF ऑफ अ फ्रैक्शन देखो कैसे निकालते हैं। HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन द LCM ऑफ डिनोमिनेटर, HCF of numerator upon the LCM of denominator। तो HCF of a fraction is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator। HCF of a fraction is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator। मतलब HCF of numerator, तो बेटा 2 और 4 का HCF क्या है, क्योंकि न्यूमरेटर 2 और 4 है, 2 और 4 का HCF क्या है 2। 3 और 5 का LCM क्या है, 3 और 5 का LCM क्या है 15। Therefore HCF of these two fractions is equal to 2/15। Therefore HCF of this entire fraction is equal to 2/15। I repeat, HCF of the entire fraction is equal to 2/15। Therefore HCF of the fraction is equal to 2/15, which is the HCF of the numerator upon the LCM of denominator। HCF of numerator upon the LCM of denominator। Got it? इस तरीके से हम HCF of a fraction ढूंढते हैं। अब हम देखेंगे LCM of a fraction। LCM of a fraction क्या होता है बेटा? LCM of a fraction, I repeat, LCM of a fraction क्या होता है? LCM of a fraction मान लो हमारे पास दो फ्रैक्शन है 2/3 and 4/5, करेक्ट? अब मुझे बोला गया इसका LCM ढूंढना है। LCM of a fraction is equal to LCM of numerator, LCM of numerator upon the HCF of denominator, LCM of numerator upon the HCF of denominator। तो न्यूमरेटर का LCM क्या हो जाएगा? 2 और 4 का LCM क्या होगा? 2 और 4 का LCM क्या हो जाएगा बच्चे? 2 और 4 का LCM हो जाएगा 4, और 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा बच्चे? 3 और 5 का HCF हो जाएगा 1। आई रिपीट, 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। इसलिए मैं ये कह सकता हूं दैट LCM ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, LCM of numerator upon HCF of denominator, LCM of numerator upon HCF of denominator। अब मेरा बोर्ड जो हो गया वो बढ़िया से हैंग कर गया है। अब ये हैंग कैसे कर गया मुझे नहीं पता, ये पहली बार हुआ है। तो हाँ, अब ये चल पड़ा। तो LCM of a numerator is equal to LCM of a numerator is equal to 4 and HCF of a denominator, मतलब 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। Hence I can clearly say that the LCM of the fraction is equal to 4/1। Hence I can clearly say that the LCM of a fraction is equal to 4/1। I hope ये clear है सबको। I hope आप सबको समझ में आया। I hope आपको LCM और HCF of a fraction आ गया। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से लिख लो। HCF of a fraction, बेटा जी HCF of a fraction क्या होता है? HCF of a fraction होता है HCF of the numerator upon the LCM of the denominator। इसी तरीके से LCM of a fraction क्या हो जाता है? LCM of a fraction क्या हो जाता है? LCM of a fraction is equal to LCM of the numerator upon the HCF of the denominator, LCM of the numerator upon HCF of the denominator। आई होप ये LCM और HCF ऑफ द फ्रैक्शन आपको समझ में आया। गॉट इट? आई होप आपको ये LCM और HCF समझ में आया। अब हम करते हैं इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भी हम चीजों को बांटेंगे, जब भी हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भी हम चीजों को बांटेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? HCF। जब भी कोई फ्यूचर अकरेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? LCM। जब भी हम चीजों को बांटेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? HCF। जब भी कोई फ्यूचर अकरेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? LCM। अब HCF पे टिपिकल क्वेश्चन क्या होगा देखिए ध्यान से। HCF का क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है
find the least number of square tiles. Find the least number of square tiles. Find the least number of square tiles required. Find the least number of square tiles required to cover. Find the least number of square tiles required to cover a floor whose length is 40 meters, and whose length is 40 meters and breadth is 25 meters. Whose length is 40 meters and breadth is 25 meters. क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर whose length is 40 meters and breadth is 25 meters. Whose length is 40 meters and breadth is 25 meters. अब क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर फ्लोर बनाएंगे. रेक्टेंगुलर फ्लोर जब हमने बनाया तो उसकी जो लेंथ है वो है 40 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो है 25 मीटर. अब वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. क्या कह रहा है वो? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. मान लेते हैं ये एक स्क्वायर टाइल है, तो सबसे खास बात क्या है, ये ए बी सी डी ई और एफ, ये है हमारा क्वेश्चन. सबसे पहले हम देखेंगे इज बीसी अ पार्ट ऑफ एसी, यस और नो? यस. इज सीडी अ पार्ट ऑफ सीई, यस और नो? आंसर इज यस. अब इज बीसी इज इक्वल टू सीडी, यस और नो? यस. क्या ये दोनों सेम है, हाँ या ना? क्या ये दोनों सेम है, हाँ या ना? तो ये तो हो गया कॉमन पार्ट. क्या हो गया ये? कॉमन पार्ट. अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. कम से कम स्क्वायर टाइल लगे. इसका मतलब टाइल जितनी बड़ी होगी, उतनी ही कम लगेगी. इसका मतलब टाइल जितनी बड़ी होगी उतनी ही कम लगेगी. बड़ी टाइल का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट. बड़ी टाइल का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट. क्या बीसी एसी का पार्ट है? क्या बीसी एसी का पार्ट है? पार्ट माने फैक्टर. क्या बीसी एसी का पार्ट है? पार्ट माने फैक्टर. क्या सीडी सीई का पार्ट है? पार्ट माने फैक्टर. मतलब हमें ढूंढना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या ढूंढना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब देखो बेटा ध्यान से, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर whose length is 40 and breadth is 25. तो मैं ये बोल सकता हूं that the total number of tiles, बेटा total number of tiles is equal to the area of the floor, upon area of one tile. Area of the floor upon area of one tile. Area of the floor upon area of one tile, that is equal to total number of tiles. अब area of the floor तो बहुत सिंपल है. area of the floor है 40 into 25, आया ना? ये हो गया area of the floor. अब area of one tile, टाइल किस शेप में है? स्क्वायर टाइल. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. तो आंसर इज 40 into 25 अपॉन साइड स्क्वायर. बट प्राणी साइड है क्या? साइड जो है वो बीसी है. साइड जो है वो बीसी है, जो एसी का हिस्सा है. एसी का क्या है? हिस्सा. और सीडी जो है वो एई का क्या है? हिस्सा. क्या है एई का? हिस्सा. इसका मतलब 40 और 25 का HCF, 40 और 25 का HCF क्या होगा? 40 और 25 का HCF क्या होगा? 40 और 25 का HCF
40 और 25 का HCF होगा 5। 40 और 25 का HCF होगा 5। तो मैं ये बोल सकता हूं that the side of the square tile is 5. That the side of the square tile is 5. Hence the number of tile is equal to 40 into 25 upon 5 into 5. तो मैं ये कह सकता हूं that the total number of tiles required is 40. मैं ये कह सकता हूं that the total number of tiles required is 40. मैं ये कह सकता हूं that the total number of tiles required is 40 because the number of tiles is equal to area of the floor upon area of one tile. Area of the floor upon area of one tile. Area of the floor क्या होगा? The length into breadth. Area of the floor क्या होगा? The length into breadth. अब length into breadth हो गया हमारा एरिया, और टाइल का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, where side is equal to HCF of the length and the breadth. Where the side is equal to the HCF of length into breadth. I hope आप सबको समझ में आया. I hope आपको ये क्रिस्टल क्लियर है. ये है one of the most tricky questions of HCF. कोई ये थोड़ा ना बताने आएगा आपको नॉक नॉक हेलो, नॉक नॉक हेलो, HCF निकालो, ये बताने आएगा कोई? नहीं. आपसे प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसका HCF पूछा जाएगा. करेक्ट? यस, यस, द आंसर इज 40. ठीक है. अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. एलसीएम का किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं. एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब फ्यूचर अकरेंस, मतलब फ्यूचर में जो मिलेगा. अब जो फ्यूचर में मिलेगा उसको हम बोलेंगे एलसीएम, उसको होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. समझने के लिए देखो क्या होता है. अगर मैं YouTube पे आता हूं हर दूसरे दिन और आप आते हो YouTube पे हर तीसरे दिन, अगर मैं आता हूं YouTube पे हर दूसरे दिन और आप आते हो YouTube पे हर तीसरे दिन, तो हम कब मिलेंगे? पहले मैं आऊंगा 2 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 4 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 6 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 8 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 10 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 12 अप्रैल को, फिर मैं आऊंगा 14 अप्रैल को. आप कब आओगे? आप आओगे 3 तारीख को, आप आओगे 6 तारीख को, आप आओगे 9 तारीख को, आप आओगे 12 तारीख को, आप आओगे 15 तारीख को, आप आओगे 18 तारीख को, आप आओगे 21 तारीख को, और आप आओगे 24 तारीख को. तो मैं आ रहा हूं हर सेकंड डे और आप आ रहे हो हर थर्ड डे. मैं आ रहा हूं हर सेकंड डे और आप आ रहे हो हर थर्ड डे. हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे 6 अप्रैल को. फिर हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे 12 अप्रैल को. तो इसको हम बोलते हैं एलसीएम. क्या बोलते हैं हम इसको? एलसीएम. एक टिपिकल क्वेश्चन एलसीएम का क्या होगा, ध्यान से देखेंगे. एलसीएम का एक टिपिकल क्वेश्चन क्या होगा, हम ध्यान से देखेंगे. एलसीएम के क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है द ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स reflect 3 traffic signals reflect red light after every 2, 3 and 4 minutes respectively. I repeat, 3 traffic signals reflect red light after every 3, 4 and 5 minutes respectively. I repeat, 3 traffic signals reflect red light after every 2, 3 and 4 minutes respectively. In a span of 2 minutes, in a span of 2 hours, how many times? In a span of 2 hours, how many times will they all reflect the red signal? In a span of 2 hours, how many times will they all reflect the red signal together?
क्वेश्चन सुनो ध्यान से। Three traffic signals reflect red light after every 2, 3 and 4 minutes respectively. Three traffic signals reflect the red light after every 2, 3 and 4 minutes respectively. In a span of 2 hours, how many times they all will reflect red signal together? अब देखो, एक रेड लाइट है जो हर 2 मिनट बाद रेड सिग्नल दिखाती है। एक रेड लाइट है जो हर 3 मिनट बाद रेड सिग्नल दिखाती है। फिर एक रेड लाइट है जो हर 4 मिनट बाद रेड सिग्नल दिखाती है। तो तीनों इकट्ठे रेड सिग्नल कब दिखाएंगी? तीनों इकट्ठे रेड सिग्नल दिखाएंगी 2, 3 और 4 का एलसीएम। कब दिखाएंगे? 2, 3 और 4 का एलसीएम। बेटा 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 मिनट्स। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 मिनट्स। तो हर 12वें मिनट पे, क्या बोला मैंने? हर 12वें मिनट पे तीनों रेड सिग्नल दिखाएंगी। पहली बार वो दिखाएंगी 12वें मिनट पे, अगली बार वो दिखाएंगी 24वें मिनट पे, अगली बार वो दिखाएंगी 36 मिनट पे। बट इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स, आई रिपीट, इन अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब क्या होता है? 120 मिनट्स। अगर वो हर 12 मिनट में रेड लाइट दिखाते हैं, तो 120 मिनट में कितनी बार रेड लाइट दिखाएगा? 120 मिनट में कितनी बार रेड लाइट दिखाएगा? 10 टाइम्स। 120 मिनट में कितनी बार रेड लाइट दिखाएगा? 10 टाइम्स। 120 मिनट में कितनी बार रेड लाइट दिखाएगा? 10 टाइम्स। आई होप आप लोगों को क्लियर आया। आई होप आप सबको समझ में आया। आई होप आपको एक क्वेश्चन आया। अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो चैट बॉक्स पे जाएंगे और टाइप करेंगे वाई फॉर आई एस। अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो चैट बॉक्स पे जाएंगे और टाइप करेंगे वाई फॉर आई एस। अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो आप जाएंगे चैट बॉक्स पे और टाइप करेंगे वाई फॉर आई एस। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अब मैं आपको सिखाऊंगा एक न्यू चीज। अब मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट्स प्लेस। क्या सिखाऊंगा मैं आपको? यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट्स प्लेस कैसे बिहेव करता है। यूनिट्स प्लेस कैसे बिहेव करेगा, ध्यान से। अगर मैं करता हूं 12 into 12, तो यूनिट्स प्लेस क्या होगा? 4। हम सब जानते हैं कि 12 into 12 होता है 144। लेकिन अगर हमें यूनिट्स प्लेस की जरूरत है, तो अगर मैं 12 into 12 करूंगा तो 2 2 4 होगा, यहां पे कुछ लिखा जाएगा, फिर 0, फिर कुछ लिखा जाएगा। बट अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो गोल है वो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही सॉल्व हो जाएगा। अब 12 into 12 करोगे तो भी हमें सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है। 122 into 122 करोगे तो भी हमें सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है। 4003 into 3002 ये भी करोगे और मैं आपको बोलूं फाइंड द यूनिट्स प्लेस, तो भी मुझे सिर्फ 3 into 2 6 कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो एक चीज का बेटा ध्यान रखना, जब भी यूनिट्स प्लेस होगा तो हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जब भी यूनिट्स प्लेस होगा तो हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आई रिपीट, जब भी हमें यूनिट्स प्लेस से पूछा जाएगा तो हमें पूरे नंबर से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यूनिट्स प्लेस से काम चलाएंगे। करेक्ट। मान लो अगर हमारे पास ये नंबर हो, फाइंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ 222 into 333, तो हमें सिर्फ 3 और 2 से मतलब है, और 3 और 2 से क्या हो जाएगा लास्ट में? 6। दैट्स इट। तो यूनिट्स प्लेस में हम पहले क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे जो लिखा है उसी से मतलब रखेंगे।
ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट्स प्लेस इफ 111 इज मल्टीप्लाइड बाय 222 इज मल्टीप्लाइड बाय 333 is multiplied by 444 is multiplied by 555 is multiplied by 666 and is multiplied by 777 and I am asking you to find the units place. What am I asking? I am asking you to find the units place. जब भी मुझे एक ऐसे क्वेश्चन का यूनिट्स प्लेस ढूंढना होता है तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा और मैं 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर दूंगा। हम इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 555, ये 5 नजर आ रहा है। जब भी लास्ट में 5 हो, प्राणी मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी लास्ट में 5 हो, प्राणी मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी लास्ट में 5 हो, बेटा जब भी लास्ट में 5 हो और कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो, जब भी लास्ट में 5 हो और कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो, जब भी लास्ट में 5 हो और कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो, तो यूनिट्स प्लेस विल ऑलवेज गिव यू, द यूनिट्स प्लेस विल ऑलवेज गिव यू अ 0। आप देखो लास्ट में 5 है और कोई इवन नंबर, 5 4 से 20, अगर लास्ट में एक बार 0 आया तो कुछ भी कर लो हमेशा नंबर के एंड में 0 ही आएगा। अगर मैं एंड में 5 इंटू 6 करता हूं 30, लास्ट में 0 आया तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना, हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0। अगर मैं ऐसी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में क्या आया? 0, तो हमेशा पूरे नंबर में 0 ही आएगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे 111 into 222 into 333 into 444 into 555 into 600 into 66 into 777, find the last digit, तो यूनिट्स प्लेस में हमेशा क्या आएगा? 0। क्या आएगा यूनिट्स प्लेस में? हमेशा 0। क्लियर है? अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है 111 into 333 into 555 into 707 into फाइंड द यूनिट्स प्लेस। अब ये नंबर क्या है मेरा? ऑड है। ये नंबर क्या है मेरा? ऑड है। ये नंबर क्या है मेरा? ऑड है। जब भी लास्ट में 5 हो, जब भी लास्ट में 5 हो और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो, हमेशा यूनिट्स प्लेस में क्या देगा? हमेशा यूनिट्स प्लेस में क्या देगा? हमेशा यूनिट्स प्लेस में वो देगा 5। हमेशा यूनिट्स प्लेस में वो क्या देगा? 5। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और लिखेंगे वाई फॉर अ यस। जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और लिखेंगे वाई फॉर अ यस। अगर नहीं समझ में आया तो लिखेंगे एन फॉर अ नो। अगर समझ में आया तो लिखेंगे वाई फॉर अ यस। अगर नहीं समझ में आया तो लिखेंगे एन फॉर अ नो। अगर समझ में आया तो लिखेंगे वाई फॉर अ यस। नहीं समझ में आया तो लिखेंगे एन फॉर अ नो। करेक्ट? सो ये हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ और। अब मैं आपको यूनिट्स प्लेस से रिलेटेड ही साइक्लिसिटी ऑफ नंबर सिखा रहा हूं। यूनिट्स प्लेस से रिलेटेड ही साइक्लिसिटी ऑफ नंबर सिखा रहा हूं। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या कहता है? इस लाइन को लिख लो। साइक्लिसिटी ये कहता है द डिजिट, साइक्लिसिटी ये कहता है डिजिट विल रिपीट इटसेल्फ, डिजिट will repeat itself, digit will repeat itself, digit will repeat itself after every 4 steps. The digit will repeat itself after every 4 steps. The digit will repeat itself after every 4 steps. इसका मतलब साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 4 steps. साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 4 steps. जैसे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 is equal to 128, 2 की पावर 8 is equal to 256, 2 की पावर 9 is equal to 512, 2 की पावर 10 is equal to 1024, 2 की पावर 11 is equal to 2048, 2 की पावर 12 is equal to
4096। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनिट्स प्लेस में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनिट्स प्लेस में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। वो क्या नजर आ रहा है? 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूं दैट द यूनिट्स प्लेस is repeating itself after every 4 steps। मैं ये क्लियरली देख सकता हूं that the units place is repeating itself after every 4 steps। मैं ये क्लियरली देख सकता हूं that the units place is repeating itself after every 4 steps। इसका मतलब जो 2 की पावर 1 में लास्ट डिजिट होगा वही 2 की पावर 5 में लास्ट डिजिट होगा, वही 2 की पावर 9 में लास्ट डिजिट होगा, वही 2 की पावर 13 में लास्ट डिजिट होगा, so on and so forth। देखो बेटा, जो 2 की पावर 1 में है वही 2 की पावर 5 में है, वही 2 की पावर 9 में है। तो ये पैटर्न चल रहा है। इसी तरीके से जो 2 की पावर 2 में होगा वही 2 की पावर 6 में होगा, वही 2 की पावर 10 में होगा, वही 2 की पावर 14 में होगा, so on and so forth। जो 2 की पावर 3 में होगा वही 2 की पावर 2 की पावर 3 में होगा वही 2 की पावर 7 में होगा, वही 2 की पावर 11 में होगा, वही 2 की पावर 15 में होगा, so on and so forth। इसी तरीके से जो 2 की पावर 4 में होगा वही 2 की पावर 8 में होगा, वही 2 की पावर 12 में होगा, वही 2 की पावर 16 में होगा, so on and so forth। तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ये पैटर्न चलते आ रहा है। क्या है ये? पैटर्न चलते आ रहा है, क्योंकि 4 के बाद 5वां नहीं आएगा, वो 5वां रिपीट इसी पैटर्न में होगा। 1 2 3 4 5 नीचे नहीं आएगा, 5 यही आएगा, क्योंकि हर 4 के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट। हर 4 के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट। हर 4 के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट। हर 4 के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट। 2486 2486 2486। और ये सिर्फ 2 के साथ नहीं, सबके साथ होता है। ये 2 के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। ये 2 के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कौन सी भाषा में मैं बात कर रहा हूं, अब इसको डिटेल में देखो। बेटा, पावर्स को हम देखेंगे ध्यान से, पावर्स को हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू विल पुट द फोकस हियर और ध्यान से देखिए। पहला स्टेप है पावर में 4k + 1। दूसरा स्टेप जो है पावर में वो है 4k + 2। तीसरा स्टेप जो है पावर में वो है 4k + 3। और चौथा स्टेप जो है पावर में वो है 4k। नहीं यकीन आया तो ये देखो, ये देखो पावर में क्या है? 5। उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 1 + 1। ये देखो पावर में क्या है? 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 + 2। ये क्या पावर में है? 7। 4 × 1 + 3। ये क्या है? पावर में 12, विच इज 4 × 3। तो ये है पावर्स। पावर्स किस फॉर्म में है? 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 और 4k। 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 एंड 4k। 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 और 4k। ये है पावर्स का लिखने का तरीका। ये है पावर्स का लिखने का तरीका। ये है पावर्स लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो 2 है वो कैसे रिपीट होता है? 2486 2486 2486। जो 3 की पावर है वो कैसे होता है? 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 81, 243, 729, 2197, 6561। 4 की पावर कैसे रिपीट होती है? 4646। 5 की पावर कैसे रिपीट होती है? लास्ट डिजिट में हमेशा क्या आएगा? 5। 6 की पावर कैसे रिपीट होती है? लास्ट डिजिट में हमेशा क्या आएगा? 6। 7 की पावर कैसे रिपीट होती है? लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 7। 49, 343, 1। 8 की पावर कैसे रिपीट होती है? 8, 64, 512, 6। 9 की पावर कैसे रिपीट होती है?
919191। तो ये होती है पावर्स। बेटा क्या होती है ये? पावर्स। बेटा क्या होती है ये? पावर्स। अब सर इतनी बड़ी कहानी आपने बता दी, अब थोड़ा सा समझा भी दो, क्या ही बोले जा रहे हो, कौन सी भाषा बोले जा रहे हो, आप अपने आप से बातें करे जा रहे हो। अब देखो ध्यान से, ये पावर्स का लिखने का तरीका है। पावर रिपीट होती है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। लाउड क्लियर टुगेदर। पावर रिपीट होती है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। पावर रिपीट होती है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। मान लो आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ 202 की पावर 202। आपसे बोला गया है यूनिट्स प्लेस ढूंढो 202 की पावर 202। अब मुझे पता है मुझे इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। जब मुझे पूरे नंबर से मतलब नहीं है तो मुझे किससे मतलब होगा? सिर्फ लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट क्या कह रहा है? 2। पावर में क्या आ रहा है? 202। लास्ट डिजिट क्या है? 2 और पावर में क्या आ रहा है? 202। मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, ये 2 एज इट इज रहेगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 50 प्लस 2। अब 4k प्लस 2 कौन सा मोड है? ये वाला है। और 2 में 4k प्लस 2 में लास्ट डिजिट में क्या आता है? 4। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे का लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। दैट्स योर आंसर। इस पूरे का लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। दैट इज योर आंसर। इस पूरे का लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। दैट इज योर आंसर। मान लो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज 302 की पावर 300। अब मेरे को लास्ट डिजिट से मतलब है, ये है 2। पावर में क्या लिखा आया? 300। पावर को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 में इंटू 75। तो ये 4k के फॉर्म में है पावर, ये 4k के फॉर्म में है पावर। 4k में 2 में लास्ट डिजिट क्या आता है? 6। Hence I can say the units place is 6. Hence I can say the units place is 6. अब देखो मेरा क्वेश्चन है what is 303 की पावर 101। 303 की पावर 101। अगर मेरा क्वेश्चन ये है 303 की पावर 101, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं यूनिट्स प्लेस लूंगा 3, पावर में लूंगा 101, पावर को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो ये हो जाएगा 3 4 25 प्लस 1। बेटा जी किस फॉर्म में लिखा गया? 4k प्लस 1 के फॉर्म में। बेटा जी किस फॉर्म में लिखा गया? 4k प्लस 1 के फॉर्म में। अब मैं जाऊंगा अपने टेबल पे, और टेबल को देखूंगा ध्यान से कि 3 की पावर में 4k प्लस 1 में लास्ट डिजिट क्या आता है? 3। 3 की पावर 4k प्लस 1 में लास्ट डिजिट में क्या आता है? 3। तो 3 की पावर 4k प्लस 1 में लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 3। That's your answer. That's your answer. तो बेटा दिस इज कॉल्ड यूनिट्स प्लेस। व्हाट इज इट कॉल्ड? यूनिट्स प्लेस। तो मैंने कराया आपको आज एचसीएफ और एलसीएम, और मैंने आपको कराया आज यूनिट्स प्लेस। क्या कराया मैंने आपको आज? एचसीएफ एलसीएम, और क्या कराया? यूनिट्स प्लेस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो चैट बॉक्स में पूछिए, और बाकी हम करेंगे नंबर सिस्टम का एक और पार्ट कल या परसों। मैं बता दूंगा कब, कल या परसों में वो भी हो जाएगा। प्रशांत अगर आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो भी सिलेबस हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सो माय नेम इज अनुभव रखेजा और मैं हूं आज सीए पराग गुप्ता सीयूईटी स्पेशल चैनल पे। हम इंश्योर करेंगे कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन, चाहे वो 2027 की हो या 2026 की हो, एक बहुत ही मजेदार प्रिपरेशन हो। नंबर्स के साथ हम ऐसे ही खेलते रहेंगे और क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।